यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से क्रिएटिव दुनिया द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र घटनाएं परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित है। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति स्थान घटनाएं या संस्था से पूरी तरह से संबंध नहीं है। यह समानता बस संयोगवश प्रतीत होती है, तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझे। इस कहानी में 18+ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल 18+ दर्शकों के लिए उपयुक्त है। सुबह का पहला प्रकाश कमरे में फैला था जब अर्जुन ने आंखें खोली। हल्का सा स्ट्रेच किया, गहरी सांस खींची और फिर हंस दिया। चलो काम शुरू करते हैं। वो बार की ओर गया जहां बाट कपड़े से काउंटर पोंछ रहा था। कॉफी होगी क्या? अर्जुन ने पूछा। क्या? बाट ने भौं चढ़ाई। छोड़ो, उबलता पानी तो होगा। बिल्कुल। वो अंदर गया और केतली भर पानी ले आया। अर्जुन ने अपना छोटा बर्तन निकाला, कॉफी पाउडर डाला और पानी डाला। बूंस कॉफी रिचुअल ऑन अर्थ स्टाइल। बाट उसे अचरज से देख रहा था। 2 कप हैं क्या? अर्जुन ने कहा। फिर दोनों बैठ गए। तो बताओ, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में? अर्जुन ने पूछा। ज्यादातर अच्छी बातें। गांव वाले तो हीरो बना रहे हैं तुम्हें। अच्छा है, किसी ने वॉइड बीस्ट वाली बात नहीं की। बाट ने आश्चर्य से पूछा। क्या वो सच है कि तुमने एक लड़की को उच्च स्तरीय खाले दे दी? हाँ, पर अत्यधिक कुछ नहीं, बस 70 स्तर तक की। बाट हंस पड़ा। भैया, इधर किसी 70 लेवल के साहसी को देखने को तरस लोगे? तुम तो आसानी से शहर में सिल्वर रैंक ले सकते हो, और तुम कह रहे हो बस 70। अर्जुन ने कंधे उचकाते कहा। वहां जंगल के पास जो डंजियन है, उसी से तो सब हो रहा है। बाट गंभीर हुआ। सिटी लॉर्ड का आदमी जाएगा ना? रेना ने भेजा है। हम यहाँ के कुछ लोग ही जानते हैं इस बात को। तो तुम भी वरिष्ठ हो? अर्जुन हंसा। लो, कॉफी आ गई। दोनों ने पहला घूंट लिया। बाट की आंखें बंद हो गईं। कमाल की पेय है। टी कभी समझ नहीं आई मुझे, अर्जुन ने कहा और दूसरा कप भर लिया। काश बीज होते तो यहां ही उगा लेता। घर कहाँ है तुम्हारा? बाट ने पूछा। अर्जुन ने धीमे से कहा, अब यहीं कहीं। कप खाली कर वो उठा। मुखिया से मिलना है, डंजन का स्थान बताना है। तुमने ढूंढ लिया वो? हाँ, और जरा बड़ी मुसीबत है। मुखिया का घर। दरवाजा रिचर्ड ने खोला। अर्जुन, आओ। चलते चलते बोले। थॉमस तेरी बड़ी बड़ाई कर रहा था। 3 कौशल बिंदु मिले उसे जायंट स्लेयर से। हाँ, पहले 2 उसने मेडिटेशन और आइडेंटिफाई में डाले हैं, जिंदगी भर काम आएंगे। टेबल पर रेना बैठी थी। बैठो, उसने कहा। रिचर्ड ने कहा। लियोन ने बताया, तुम्हारे ध्यान का स्तर अपग्रेड हो गया था कभी? मैंने पहली बार सुना है ऐसा। अर्जुन मुस्कराया। हाँ, ग्रेटर मेडिटेशन। कुछ मिनटों में पूरा HP-MP लौट आता है। साहसी के लिए सर्वश्रेष्ठ कौशल। तुम्हारे मुंह से सुन सुनकर तो अब पछतावा हो रहा है कि हमने वो सीखा क्यों न था, रेना ने कहा। अर्जुन हंसा। कोई बात नहीं, अभी भी सीख लो। पहले सिर घूमेगा, फिर आदत पड़ जाएगी। रिचर्ड कह रहा था, बस लियोन आ जाए, फिर शुरू करते हैं। इस बीच अर्जुन ने रेना से एक झिझक भरा प्रश्न किया। तुम्हारा स्तर अब भी 31 है ना? पूरी महीने में कोई वृद्धि नहीं। वो थोड़ी शर्माई। मेरा वर्ग टेम्पेस्ट ब्लेड वायुधार योद्धा है, रेयर क्लास, धीमे बढ़ता है। गांव के तलवारें उच्च स्तर के दानवों पर टिकती नहीं, और मुखिया की जिम्मेदारी भी समय खा जाती है। अर्जुन ने सोचा, फिर कंगन से काली इस्पाती तलवार निकाली। ले, ये ले। अगर तू मेरे और थॉमस के साथ अगले 2 दिन प्रशिक्षण करेगी तो ये तेरी। रेना की आंखें फैल गईं। सच में?
हाँ, और मेडिटेशन भी खरीद ले, ट्रेनिंग में काम आएगा। वो तलवार कमर पर लगाकर खुश हुई ही थी कि दरवाजा खुला, लियोन भी आ गया था। सब टेबल पर बैठ गए। रेना ने कहा, अब तो मंच आपका है। अर्जुन ने सिर हिलाया, पहले एक बात पुष्टि कर लूं, शहर के गिल्ड से सिल्वर रैंक के साहसी भेजे जाएंगे ना? रिचर्ड ने कहा, हाँ, संभावना तो वहीं तक है, वो भी अगर हमारा संदेशवाहक डेविस सहमता है। तो मर जाएंगे सभी, अर्जुन बोला शांत स्वर में। तीनों चकित। क्यों? क्योंकि वो डंजियन स्तर 100 का है, अर्जुन ने धीरे से कहा। कमरे में मौन छा गया। लियोन ने कहा, तो सोना रैंक चाहिए, स्तर 100 के योद्धा। रेना ने कहा, डेविस पहुंच चुका होगा शहर, सहायता का प्रबंध कर लेगा। अर्जुन ने जोड़ा, मैंने भीतर से गिरे एक प्राणी से लड़ा था, स्तर 115 एसिडिक गूल। अगर ऐसे दर के प्राणी और भी हैं, तो सोनादल भारी पड़ेगा। तो सच में अनडाइंग डंजियन है, रिचर्ड बोला। हाँ, और एक्सट्रीम ओवरफ्लो स्थिति में चारों तरफ अमर प्राणी घूम रहे होंगे। सब चुप थे। अर्जुन ने धीरे से कहा, शहर वालों को कह बिजली के साथ तेज मदद भेजें, वरना पूरा क्षेत्र निगला जाएगा। रेना थकी आवाज में बोली, बस उतना ही कर सकते हैं। अर्जुन ने रिचर्ड की ओर देखा, क्या निकटस्थ क्षेत्र का नक्शा है तेरे पास? थोड़ा कच्चा है, पर है। लाओ फिर। जब वो नक्शा लाया, साथ थॉमस भी था। अर्जुन ने देखा, छोटे छोटे गांव के दाग, कहीं कहीं लाल क्रॉस। ये उन गांवों के? हाँ, जो अब नहीं रहे। फिर अर्जुन ने लाल कलम निकाली और अपनी यात्रा स्मृति के आधार पर एक नई एक्स खींची। नीचे लिखा 100 अंडाइन 5। इतना तो पक्का है। रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा, जो हमारे पास हैं, वो भी अनुमान भरे ही हैं। अर्जुन ने एक छोटा नक्शा स्वयं बनाया, क्रूर पर सटीक। चलो, शहर से पहले यही काम चलाएगा। अब उसने सवाल पूछा, अगर कोई साहसी डंजन में जाता है और वहीं स्तर बढ़ जाए, तो क्या वो डंजन ओवरफ्लो नहीं कर देता? रिचर्ड हंसा, इसलिए गिल्ड कभी भी कमजोर इनाम वाले डंजन पर बड़ा भुगतान देता है, ताकि लो लेवल साहसी भाई उन पर कुर्बान हो जाएं और बीमार जगह साफ रहे। समझ गया, अर्जुन ने नक्शा जेब में रखा। तो चलो, अब प्रशिक्षण की बात हो जाए। रेना ने कहा, मैं तैयार हूं। लियोन ने आश्चर्य से कहा, प्रशिक्षण? क्या बात कर रहे हो? अर्जुन मुस्कराया, मुखिया और थॉमस दोनों मेरे साथ अभ्यास करेंगे। एक नई शक्ति सिखानी है। रेना की आंखों में एक नया चमक था, वो कह उठी, मैं आऊंगी। अर्जुन ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर कल से शुरू। और ऐसे गांव के मुखिया और शून्य के चैंपियन के बीच पहली युद्ध प्रशिक्षा की तैयारी शुरू हुई, एक ऐसी जो जंगलों और शहरों दोनों का भविष्य निर्धारित करने वाली थी। रेना ने धीरे से कहा, आशा करती हूं कि ये निर्णय मुझे पछताना न पड़े। अर्जुन ने थॉमस की ओर देखा, तू वाकई छोटे हथियार से लड़ना चाहता है? एक गलती और सीधा गला, उसने अंगूठा गर्दन के पास फिराया। थॉमस दृढ़ स्वर में बोला, मैं तैयार हूं। तो चल निकले। जब वे गांव से काफी दूर आ गए, अर्जुन रुक गया। खुला मैदान, हरियाली कम, जमीन समतल। यही ठीक रहेगा। रेना ने कहा, अब बताओ क्या अद्भुत प्रशिक्षण है तेरा? पहले एक सेकंड पीएट घुमा ले, अर्जुन बोला। उसने कंगन से शॉर्ट्स निकाले और कपड़े बदले। अब दिख जा, PG-13 हो गया। रेना ने मुड़ देखा और चकित हुई। ईश्वर, तुम सिर्फ लाल निकर में क्यों हो? कपड़े बचाने के लिए वो हंसा और स्टूल निकालकर थॉमस को बैठाया। अब रेना, तेरी बारी। वो पूछा, तेरे जादुई कौशल? वाइंड ब्लेड, वाइंड वॉक, रेजर एज, उसने गिन कहा।
पहला प्रहार, दूसरा हवा पर चलना, तीसरा धार तीखा करना। ठीक, अब मुझ पर मंत्र चलाओ लगातार जब तक माना खत्म न हो जाए। रेना चकित, क्या? हाँ, आक्रमण करो पूरी ताकत से। उसने हिचक के बावजूद तलवार घुमाई, नीले हरे चाप जैसी हवा सीधी अर्जुन तक। वो सीना तने खड़ा रहा, कांप तक न गया। छलांग ले होर कांटे लगती गईं, हर वार उसके त्वचा पर हल्की लकीर छोड़ रही थी। रेना सांस ले रही थी, ये इंसान नहीं दानव है। अच्छा था, अर्जुन ने कहा, अब रुको, मेडिटेशन करो और माना भरो। वो चुपचाप बैठ गई, पहली बार ध्यान में गई। अब थॉमस की बारी थी। अब देखे किंतु तू अपनी कटारें कितनी बराबरी से चलाता है। अर्जुन ने 2 डैगर फेंके। मार मुझे। क्या? थॉमस हड़बड़ाया। तू देख चुका है, मैंने 30 वाइंड ब्लेड्स सहे, अब बस वार कर। थॉमस डरा सा वार किया, चूक गया। सच में? अर्जुन ने सिर पकड़ा। स्थिर लक्ष्य पे भी निशाना नहीं लगा। मर गया तू तो पहले वार में। थॉमस लाल पड़ गया। माफ कर दीजिए, फिर करता हूं। दोबारा, पर दिल से। फिर वो दौड़ा, पर इस बार थोड़ा बेहतर था। फिर भी अर्जुन ने पीछे से हल्का छपाका मारा, वो गिर पड़ा। यह डर तुझे मार देगा। डैगर तेरे लिए नहीं है। उसने कंगन से छोटी तलवार निकाली, ले इसे पकड़। सीख। थॉमस ने मन मार के तलवार उठाई और फिर काया पलट। उसके वार मजबूत सम लगे। स्पर तेजी से भीतर। यही हथियार इसका है, अर्जुन ने सोचा। सूरज ऊपर चढ़ गया था। रेना नेत्र खोले, ध्यान पूरा। वो फिर से खड़ी हुई, तैयार हूं। तीनों अब एक लय में थे। रेना की हवा, थॉमस का वार, अर्जुन का परिशोधन। कई दिन ऐसे गुजरे। इस बीच रेना का वाइंड ब्लेड स्तर 7 तक पहुंच गया और ध्यान 3 पर। थॉमस की गति भी बेहतर हुई, पर वो अब भी जिद्दी था, मुझे डैगर चाहिए। रिचर्ड से समझ में आया, उसके पिता का हथियार था वो। संस्कार से बड़ी जिद किसी में नहीं। कुछ दिन बाद जब थॉमस ने एक मध्यस्तरीय जानवर मारा, सिस्टम ने उसे स्तर 10 पर पहुंचाया। अर्जुन ने कहा, अब वर्ग चयन का समय दिमाग से करना, कहीं भावनाओं से नहीं। थॉमस ने लंबे विचार के बाद आंखें खोली, मिला रोग वर्ग। पापा की तरह। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। सिर्फ अनकॉमन, कोई रेयर या ग्रोथ क्लास नहीं। थॉमस ने झेंप कर कहा, थी GROWTHSPEARMAN, पर मैं भाला नहीं चाहता था। अर्जुन ने कपाला पकड़ा, तूने महान संभावना ठुकरा दी, सिर्फ इसलिए कि तू पापा जैसा बनना चाहता था। तेरा पिता उसी वर्ग की वजह से मरा। थॉमस की आंखों में आंसू थी। मैं उनके जैसा बनना चाहता था। अर्जुन ने कड़ा स्वर बनाया, तेरा वर्ग जंगल में किसे मार पाएगा? गिलहरी या पेड़? वो ठहाके के बजाय कठोर सच था। फिर धीमे से, मैं तुझ पे भरोसा करता था, पर अब संशय है। थॉमस घुटनों पर गिर पड़ा, कृपया मौका दे दीजिए। मैं अपना शपथ देता हूं, मैं ग्रेट सिस्टम की कसम खाता हूं कि आपके रहस्य कभी न बताऊंगा। अर्जुन की आंखों में तुरंत सूचना उभरी। थॉमस स्टीवर्ट ने ओथ टू द ग्रेट सिस्टम लिया, यदि टूटा तो सारे कौशल खो जाएंगे। वो हैरान था, इतनी कड़ी शपथ क्यों? क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया, ठीक है, पर एक भूल भी दोहराई तो घर भेज दूंगा। वापसी की तैयारी। कई दिनों के अभ्यास में अर्जुन का मैजिक रेजिस्टेंस 5 पर पहुंच गया, रेजुविनेशन 7 पर। रेना भी तेज तरक्की पर थी, अब उसके वार सचमुच महसूस होते थे। अब चलो गांव, अर्जुन ने कहा। ब्रांडी ने तेरा कवच बनाया है। वो घर पहुंचे, मालिनी कपड़े सूखा रही थी, ब्रांडी छाल में मग्न थी। हम जा रहे हैं, अर्जुन ने कहा।
ब्रांडी भागी आ इतनी जल्दी? हाँ, फिर और मजबूत बनकर आऊंगा। तेरा काम जारी रख, लेवल 10 तक पहुंच जा, तब मैं तेरा क्लास दिलवाऊंगा। फिर उसने थॉमस की तरफ कवच फेंका। कच्चे कवच हैं पर मजबूत, स्तर 20 तक ठीक चलेंगे। अब अपनी दादी से विदा ले, मैं मुखिया से मिलकर आता हूँ। मुखिया के घर पहुंचा तो रेना बाहर खड़ी थी। जा रहे हो? हाँ, थोड़ा भ्रमण। लड़के को दूसरा वर्ग दिलवाना है। आज उसने मूर्खता की रोग चुना, बस अपने पिता की नकल में। रेना ने धीरे से कहा, वो बच्चा है अभी। जब लौटूंगा तो या तो वो बुद्धिमान होगा या फिर घर हो गया होगा। रेना मुस्कराई, ईश्वर तेरे साथ। धन्यवाद, अर्जुन ने कंधे पर थपथपाया। तेरे साथ प्रशिक्षण मजेदार था। मेरे लिए भी। थॉमस दौड़ता आया, तैयार हूं। अर्जुन ने कंधे सीधे किए। चल फिर शागिर्द, देखते हैं शून्य की राह कहाँ ले जाए। गांव से कुछ दूर निकले ही थे कि अर्जुन ने अपना बनाया नक्शा निकाला। कुछ क्षण तक वो उसे देखता रहा। यह डंजन सपोर्ट कौशल देता है। शायद कोई बीस्ट टेमिंग मिल जाए, फिर सिल्वी से वीर सुरक्षित रहेंगे। वो निर्णय पर आ गया, पहले सपोर्ट वाला डंजन, फिर स्किल पॉइंट वाला। अगर 25 स्तर से पहले मौका रहा तो स्क्रॉल डंजियन भी। अब चलो तेज गति से, उसने कहा। थॉमस ने हांफते हुए सिर हिलाया। इन्हीं डेक्सटेरिटी पॉइंट्स का अब उपयोग होगा। ये डंजन रेना के गांव से मशहूर था, वहीं जहां थॉमस के माता पिता ने प्राण गंवाए थे। राज्य की दृष्टि में यह डंजन साइडेरिया के 6 शहरों में से एक शाखा के पास था। हर 6 महीने रईसों के लिए यहां अभियान होते थे। पर अभी वह समय न था, इसलिए जगह खाली पड़ी थी। दोपहर तक दोनों पहुंच गए। यही है, अर्जुन ने कहा। फिर थॉमस के चेहरे की बदलती भावनाएं देखीं। हम? वो यही, थॉमस की आवाज कांपी। हाँ, पहला डंजन हमारा असली अभ्यास होगा। आओ। दोनों ने हाथ गोले पर रखे, सूचना उभरी। डंजियन स्टेटस स्तर 25। प्रकार इंसेक्ट। स्थिति स्टेबल। पुरस्कार स्किल सपोर्ट। अधिकतम सदस्य 6। थॉमस ने फिर पूछा, केवल 18 स्तर पर आप कैसे? फिर खुद ही समझ गया। यानी आप सभी नीचे स्तरीय डंजन कर सकते हैं। अर्जुन मुस्कराया, हम नहीं, तू। मैं बस देख रहा हूं। जान पहचान तू ही करेगा। थॉमस नीला पड़ गया। मैं? डर क्यों? कवच तेरे पास है, हथियार भी उच्च स्तर के। मैं रजुविनेशन लेवल कर लूंगा, तू लड़ेगा। अर्जुन ने एंटर डंजियन चुना। जगह झिलमिलाई, दोनों प्रकाश में गायब हो गए। डंजन के भीतर थॉमस ने आंखें खोली तो एक गुफा जैसा कमरा था। आसपास जलते से स्टैलेक्टाइट्स, चारों तरफ गर्माहट। सामने एक दरवाजा। याद रख, हर चीज पर आइडेंटिफाई कर। तेरा कौशल वहीं से बढ़ेगा, अर्जुन का स्वर गूंजा। थॉमस भीतर से घबरा रहा था। मैं 15 स्तर नीचे, और ये चाहता है कि मैं लड़ूं। पहले स्टैट योजना तय कर ले, अर्जुन ने कहा। थॉमस ने कहा, शुरू में वाइटैलिटी ज्यादा, फिर संतुलन। हर लेवल पर 2 स्ट्रेंथ, 3 वाइटैलिटी। अच्छा है। अब हथियार जांच ले, अर्जुन ने कहा। दरवाजा खुला, भीतर संकरा, गुफा बड़ी, और दीवारों पर रेंगते काले भयंकर कीट। थॉमस चकित। ये सब? जी हाँ, तू सही जगह आ गया है, अर्जुन ने पीठ पर मारा। तेरी मजेदार रात शुरू हो गई। सामने 2 मुट्ठी जितना एंट सोल्जर था। थॉमस ने पहली बार आइडेंटिफाई किया, स्तर 21। वो कांप गया। दोगुने स्तर का। अब क्या सोच रहा है? जाकर मार, अर्जुन ने कहा। थॉमस ने हल्की हिम्मत जुटाई, धीरे से रेंग रहा, एंड देखा,
हमला किया पर ठोकर खाई, वार चुका और गिर गया। कीट ने उसका हाथ जकड़ लिया। कवच बचाने को काफी था पर दबाव में हड्डी टूट गई। थॉमस चीखा, खून से नहीं बल्कि दर्द से। फिर गुस्से में बार पहुंचाया, कई बार तब तक किए जब तक कीट रुका नहीं। फिर सब धुंधला, फर्श की ठंडक, सांस तेज। आंखें खोली तो पहले कमरे में था अर्जुन, दीवार के सहारे खड़ा, थोड़ा निराश। कमाल का प्रदर्शन था, अगर एफ से नीचे ग्रेड होता तो वही देता। थॉमस सिर झुकाए दर्द से कराह रहा था। हाथ सूज गया था, हरी भूरी तरल से भरा। अर्जुन ने कहा, काफी हो गया नाटक, और रजुविनेशन किया। हड्डी ठीक हो गई, अब बात करते हैं। वो हाथ बांधे खड़ा हुआ। पहली गलती? वार गलत किया, थॉमस धीरे कहा। नहीं, पहली गलती सीधे पहुंचना थी बिना स्टेल्थ के। तेरे वर्ग का एकमात्र कौशल ही भूल गया तू। मुझे याद ही न रहा। शानदार रोग क्लास और स्टेल्थ भूल गया। अब समझ आया क्यों तेरे पिता। वो रुका, फिर धीरे से बोला, फिर वार का स्थान गलत था, पेट पर नहीं, सिर और धड़ के बीच मारना था। वहां जोड़ कमजोर होता है। वार मिस, संतुलन गया, फिर गिर गया, मौत निश्चित थी। थॉमस ने धीरे से कहा, फिर किया क्या? तेरे चीखने से बाकी कीड़े भी इकट्ठे हो गए थे। हम दोनों के लिए कब्र खुद जाती। मैं भीतर आ गया। कुछ क्षण मौन रहा। फिर अर्जुन ने हंसी दबाकर कहा, अब चलो फिर से। थॉमस का चेहरा सफेद, फिर से? हाँ, जब तक कमरा साफ न हो जाए। अगर बहुत देर तेरी ली तो रिस्पॉन होगे सभी। भाग ले या मर मर के सीख ले। वो कठोर था, पर अर्जुन का स्वर में उम्मीद भी थी, और थॉमस धीरे धीरे फिर खड़ा हो गया। छोटे डंजन की दीवारों में गूंज रही थी एक नई यातना भरी सीख। दर्द में ही ताकत पैदा होती है।